वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 की व्याख्या पढ़ेंगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि रस आनंद, विडंबना अपमान करना, और हंसी उड़ाना मजाक बनाना, प्रवंचना धोखा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कवि कहते हैं कि जो उनका जीवन है वो स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने चाहा वो उनसे दूर हो गया। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहता है जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते थे वो सब उनके पास आकर दूर चला गया है। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान करके इस संसार में अपनी जगहसाई नहीं कर सकते। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि कह रहा है कि वे अपने छले जाने की कहानी, अपना जो उन्होंने जीवन में धोखा पाया है वो दूसरों को सुनाना नहीं चाहते हैं। गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यहाँ पर हंसना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं उज्जवल यानी कि साफ सुथरी, गाथा यानी कहानी, हंसना तो जानते ही हैं। स्वप्न देखकर स्वप्न देखना, उसके बाद फिर जाग जाना। आलिंगन यानी हमारे पास आते आते, मुस्कुराकर। तो कवि आगे कहता है कि मैं अपने चले जाने की कहानी दूसरों को नहीं सुना सकता। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता। मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। कह रहा है कि जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाती है और वो प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न के समान टूट गया। अर्थात कुछ समय तक उनके जीवन में वो प्रेम रहा और कुछ समय के पश्चात वो उनसे दूर हो गया है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। और कवि कहता है जिसका मैं सपना देखता रहता था, इच्छित वस्तुओं के बारे में मिल जाने से प्रसन्न हो उठता था, वो एक दिन अचानक से सपने की भांति हमारे जीवन से दूर हो गया। उनकी सारी इच्छाएं महज एक मिथ्या बनकर रह गईं। मिथ्या यानी कि ना के बराबर, और थोड़े समय के लिए आना और फिर से चला जाना। चूँकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। यानी मिला कहाँ वह सुख, मिला तो था ही नहीं, थोड़ी देर के लिए आया और फिर उसके बाद चला गया। इसीलिए कवि कहते हैं आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहते हैं यदि तुम मेरे अनुभवों के सार को अपने जीवन में यानी सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मैं अपनी उज्ज्वल गाथा तुम्हें कैसे सुना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ है जिसको मैं पाठकों के सामने प्रस्तुत करूं। तो ये था दूसरा वीडियो, और इसके आगे की जो व्याख्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।